हाय कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। दिसंबर के महीने में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और फिर हम देखेंगे आप क्या सोचते हैं आपके पर्सन के बारे में। ओके, एंड आप दोनों में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स सी। ओके, इस रीडिंग को आप लोग अगर मून साइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। सो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी अभी उनकी करंट एनर्जीज क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में करंट एनर्जीज क्या है। ओके ओके ओके, द मून एनर्जी, द hanged man, the moon, the hanged man, the temperance, the two of cups, the moon, the hanged man, the temperance, and bottom of the deck the two of cups. Okay, किसी चीज़ से पर्सन डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, सरेंडर करना चाहते हैं, हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके रिश्ते को मिस बहुत करते हैं, जिस तरीके से आपका रिश्ता था। इस पर्सन के मन में इंट्यूटिवली ये कुछ सेंस कर रहे हैं, इंट्यूटिवली इनको कुछ पता चल रहा है, इनको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। द मून के एनर्जी के साथ इनका मन इनको कहीं पे बोल रहा है, कुछ इनका मन कुछ इनको मैसेज दे रहा है, कन्वे कर रहा है कोई मैसेज आप तक पहुंचने के लिए। इनका मन कुछ कन्वे कर रहा है। ये एक तरह से फियर, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन भी हो सकती है किसी तरीके का। ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि शायद आप अपने ट्रू इमोशंस बाहर नहीं निकाल रहे हो, या फिर ये पर्सन खुद के इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। द हैंग्ड मैन की सिचुएशन यहाँ पे बोल रही है कि एक पॉज, एक शिफ्ट इस पर्सन को चाहिए अपनी लाइफ में। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर एक पॉज हो गया, एक शिफ्ट इस पर्सन को चाहिए। मे बी इनकी तरफ से डिले हो रहा है, और डिले इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सारी रीज़न है इनके डिले होने के। बहुत सारी चीज़ें डिले इसलिए हो रही क्योंकि इनको पता चल रहा है कि ये डिले क्यों हो रहा है, और ये होने दे रहे हैं डिले। इनको कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेना भी नहीं है, बिकॉज अभी ये एक सरेंडर, एक पॉज वाली एनर्जी में है। इनको ये गाइड किया जा रहा है कि अपने आप को ज़्यादा पुश ना करे, ज़्यादा सोचे मत, और जो भी चीज़ें हो रही है चीज़ों को होने दे। एक रिलीज़ का कार्ड आ रहा है यहाँ से। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये भी बोलता है कि किसी चीज़ में ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोई सिचुएशन, अपने कोई थॉट्स, कुछ चीज़ें अलाइन करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास टू ऑफ कप्स हैं, तो ऐसा भी है कि मे बी आपसे किसी तरीके की कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, एक डिस्कशन करना चाहते हैं, आपसे खुल के बात करना चाहते हैं किसी चीज़ में। बट वो बात पुरानी जो भी सिचुएशन है, पुरानी जो भी चीज़ें हैं, तकलीफ़ है, उन सबको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ और 10 ऑफ कप्स हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पुराने कोई पैटर्न्स में ये पर्सन बात नहीं करना चाह रहे, पुराने किसी तरीके से ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे, उन पैटर्न्स के बारे में ये बात नहीं करना चाह रही, ये नए तरीके से आपके पास आना चाह रहे हैं।
नए स्कोप लेके ये आपके पास आना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आप क्या सोचते हो कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को इस सिचुएशन में। द फूल, हायरोफेंट, the Fool and the Hierophant, and the Four of Swords at the bottom of the deck. यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नया स्टार्ट करना चाहते हो चीज़ें। आप भी पुरानी चीज़ों में नहीं अटकना चाहते हो। आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हो, आपने अपने लाइफ में कोई मेंटर लिया हुआ है। तो ओवरऑल आप एक नई चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन विजडम के साथ। आप चाहते हो कि आप अपने दिमाग पे काम करो, दिमाग को यूज़ करके आप रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि हायरोफेंट के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ कैजुअल नहीं चाहते हो बेसिकली, क्योंकि आप भी एक स्टेबिलिटी के अंदर चाह रहे हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप कैजुअल एटीट्यूड रिलेशनशिप में आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप होए, बट लेकिन आप बहुत अभी एक आपके अंदर भी एक पॉज, एक रेस्ट, एक हीलिंग सिचुएशन चल रही है। आप भी चाहते हो कि ये पॉज, ये हीलिंग सिचुएशन जब भी ओवर होगी उसके बाद आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, क्योंकि आपको सीधा सीधा कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि लव मैसेजेस, लव एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पैशन, आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है। सो यस, ऐसा भी है कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन। मे बी आपको ऐसा फील होता है या इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन नहीं है, इस रिलेशनशिप में पैशन नहीं है। आप दोनों में से किसी एक को ऐसा फील होता है तो आप उस पर वर्कअप कर सकते हो। अगर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मैरिड हो और इस चीज़ पे आप वर्कअप नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो जब आप इस चीज़ में वर्कअप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप पैशन में काम नहीं करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में पैशन लाते हो, बट लेकिन फिर भी इस पर्सन को आपसे कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे पता नहीं, ऐसा एक मैसेज आया तो। बट आई थिंक यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। बट येस, दिस इज़ ट्रू कि आप पैशनेट हो, ऐसा नहीं है। बट इस पर्सन को सेटिस्फैक्शन मतलब नहीं मिलता है कहीं ना कहीं। बहुत डिमांडिंग है ये पर्सन, बट और इसका बर्डन भी आप बहुत ज़्यादा लेते हो। सो थोड़ा यूनिवर्स पे छोड़िए सिचुएशन को और थोड़ा टाइम लीजिए, बात करिए। ये हीलिंग फेज जो है आप दोनों का, इस पे विश्वास रखिए कि ऐसा लग रहा है कि कोशिश आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, बट इस पर्सन के डिमांड्स कहीं ना कहीं ज़्यादा है। बट यस, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे करके कि कौन कैसा है। सो गिव इट सम टाइम, ओके, थिंग्स आर गोइंग टू फोल्ड इन देयर ओन वे, स्मूथली चलिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।